किसान भाइयों, आपने सरसों की खली के बारे में तो सुना ही होगा। तो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सरसों की खली के बारे में। सरसों की खली को हम किस फसल में दे सकते हैं, किन किन फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा क्या डाल सकते हैं, हमें इसका देने का समय क्या होना चाहिए, क्या उचित समय रहता है, और देने का प्रकार हम किस प्रकार से खेती में फसलों में हम सरसों की खली को दें, और इस सरसों की खली में किन किन पोषक तत्व पाए जाते हैं, और यह हमारी फसलों में खेती में किस प्रकार से कार्य करता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल करमेर, एमएससी एग्रीकल्चर। हम सरसों की खली के बारे में बात करें, जो कि किसान भाइयों, सरसों की खली, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, सरसों की खली को सभी प्रकार की फसलों में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, तो हमें इसकी मात्रा, अगर हल्की भूमि है तो 20 से 25 केजी ले लें, अगर अच्छी भूमि है तो आप 18 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। अब हम इसकी समय की बात करें किसान भाइयों, तो समय की बात बुवाई के बाद सिंचाई के समय हमें इसे देना होता है, जब हम सिंचाई कर रहे हों। अब किसान भाइयों, देने का प्रकार दो प्रकार से दे सकते हैं। एक, हम सरसों की खली को पाउडर बना के, यानी कि उसका चूर्ण बना लें, कूट के सरसों की खली को कूट कुचर के उसका पाउडर बना लें, या फिर किसान भाइयों आप इसका कल्चर बना लीजिए। कल्चर बनाने से और अधिक पोषक तत्व और कई गुना इसमें ताकत बढ़ जाती है, जो कि हमारी फसलों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब हम बात करें इसमें पोषक तत्वों की, सरसों की खली में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता, फास्फोरस पाया जाता, पोटास पाया जाता, जो कि किसान भाइयों हम फसलों में इनकी पूर्ति यूरिया, डीएपी और पोटास से करते हैं। तो वह चीज़ इसमें भी पाई जाती है, वह पोषक तत्व सरसों की खली में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ किसान भाइयों, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता, सल्फर भी पाया जाता, अमीनो एसिड भी पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट और टैनिन भी भरपूर मात्रा में इसमें उपलब्ध होते हैं। अगर किसान भाइयों हम इसका कल्चर बना लेते हैं, तो कल्चर में किसान भाइयों इसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, बोरोन भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, तांबा, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि किसान भाइयों एक फसल के अच्छे उत्पादन के लिए यह पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब हम बात करें किसान भाइयों, सरसों की खली कीटनाशक के रूप में भी काम करती है। किसान भाइयों, रूट रोड फंगी, यानी कि जड़ों में जो फंगस लगता है, उस फंगस को भी नष्ट करते हैं। अगर आपकी मृदा में नेमेटोड, एफिड जैसे कीट होते हैं, तो उनको भी नियंत्रण करता है नेचुरल तरीके से किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग धान में करते हैं किसान भाइयों, सरसों की खली का प्रयोग, तो कल्लों की संख्या को बढ़ा देता है, फंगस को रोकने का कार्य करता है, कीटों को रोकने का कार्य करता है, कीटों के आक्रमण से रोकता है किसान भाइयों, फसल में रोग रोधी शक्ति को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है हमारी फसल में किसान भाइयों। यह वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि फसल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर सके और भोजन अच्छे से बना सके। नेमाटोड व एफिड जैसे कीटों को नियंत्रण बहुत ही अच्छे से करता है किसान भाइयों। अगर आपकी मृदा में नेमाटोड या एफिड जैसे कीट हैं, तो इनको कंट्रोल बहुत ही अच्छे से करता है, जड़ों का विकास बहुत तीव्रता से करता है किसान भाइयों। और इसके साथ साथ हमारी मृदा ठोस हो जाती है, उसको मुलायम करने का कार्य करता है, क्योंकि जब हमारी मृदा मुलायम हो जाएगी किसान भाइयों, तो जो हमारी फसलों की जड़ें होंगी, यानी कि जैसे धान की जड़ें होंगी, जब उन जड़ों का विकास होगा, अंदर अधिक तक फैलेंगी
उनकी नई नई जड़ें होंगी और गहराई तक जाएंगी, विकास होगा, तो हमारे पौधे का भी विकास हो, कल्लों का भी विकास होगा, आगे जाके उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। पत्तियां भी चौड़ी होंगी, पौधे भी मजबूत होंगे, तने भी इसके मजबूत होंगे। सरसों की खली मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ाते हैं किसान भाइयों, मृदा की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों मृदा में जीवांश की मात्रा को भी बढ़ाता है, मृदा की संरचना को ठीक करने का कार्य भी करते हैं सरसों की खली। इसके साथ साथ मृदा में जल धारण क्षमता, किसान भाइयों जब मृदा कठोर हो जाती है तो जल धारण क्षमता कम हो जाती है, तो यह मुलायम भी करता है और जल को ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। पौधों को मृदा से पोषक तत्व उपलब्ध कराने का कार्य भी करता है, जो कि हमारी फसलें मृदा से पोषक तत्व नहीं ले पाती हैं या वह प्रक्रिया करने में स्लो होती है, बाधा होती है, तो उन सभी बाधाओं को रोकती है किसान भाइयों और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का शीघ्रता से काम करती है। क्लोरोफिल की मात्रा को अच्छी तरह से बढ़ाती है, प्रदान करती है, जिससे कि पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तीव्रता से होती है। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।